बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनल ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आज हमने जिस केस का इंतखाब किया वो है 499F की एक FIR है, जो कि मुद्दई ने इस एलिगेशन के तहत जो है वो दर्ज कराई है कि मुलजिम ने मुझसे जो है 14,70,000 की अमाउंट जो है वो उधार ली और उसकी बाबत मुझे एक चेक दे दिया, जिस पे उसने एक डेट मेंशन कर दी कि इस डेट को ये कैश हो जाएगा, लेकिन एट रेलिवेंट टाइम जो वो उसको रिप्रेजेंट किया गया बिफोर बैंक अथॉरिटीज़, उन्होंने इसको डिसऑनर कर दिया और पेमेंट ना हो सकी, जिसकी वजह से जो है एक FIR जो है वो दर्ज होगी मुलजिम के खिलाफ। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि आप पहले तो ये देख लें कि 499F की जो है वो एसेंशियल्स क्या है। डिसऑनेस्टली इशूइंग चेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन और फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशन, और थर्डली जो है वो ऑन रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कंसर्न अथॉरिटी, वो सब वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाए तो फिर ये ऑफेंस में कमिट हो जाता है और उसकी FIR जो है वो दर्ज हो जाती है। इस केस में भी इसी तरह की सूरत हाल हुई, लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो कि रिकॉर्ड पर आना बड़ा ज़रूरी है जिनका, और प्रोसिक्यूशन को ये कि ट्रायल के टाइम पे जो है ये चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी कि ये फैक्ट्स जो इसमें मेंशन किया FIR में, ये इस हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और इस हवाले से क्या कोई गिल्ट जो है वो डिटरमिन हो सका मुलजिम का या नहीं हो सका। इन तमाम चीज़ों को साबित, सबसे पहले तो ये है कि डिसऑनेस्टी साबित करनी है। चेक का केस ऐसा नहीं है कि चेक जारी हो गया और फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन भी दिया जा सकता है, फॉर वेरिएबल सिक्योरिटी भी दिया जा सकता है, लेकिन जब उसको कैश करने के लिए पेश किया गया तो उससे पहले कोई लीगल नोटिस या किसी में कोई कार्रवाई अमल में लाई गई, इसका कोई रिकॉर्ड के मुताबिक इस पर कोई एफर्ट नहीं है, ना कोई रिकॉर्ड का हिस्सा ऐसी चीज़ जो है बनाई गई है कि जिसके लिए कोई एफर्ट की गई है। और इसके अंदर जो सेकंड बात है कि इसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरा बड़ा क्लोज रिलेशन था मुलजिम के साथ, मुद्दई का ये जो है वो कहना है, लेकिन इस हवाले से कोई क्लोज रिलेशन की कोई इन्वेस्टिगेशन जो है रिकॉर्ड पर नहीं है। सेकंड बात इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, हमारा आपस में कारोबार भी रहा है पहले और हम आपस में लेन देन पहले भी करते रहे, तो पहले के कारोबार के लेन देन के हवाले से को क्या तफ्तीश अमल में लाई गई, रिकॉर्ड इस बाबत जो है बिल्कुल खामोश है, किसी किस्म की कोई तफ्तीश जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी कि लीगल नोटिस जो है लीगल रिक्वायरमेंट है, जब भी आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल लिटिगेशन करने लगे 499F की, तो फिर उसके तहत जो है वो आपने उसको क्रिमिनल केस रजिस्टर कराने से पहले या उसको इस केस को जो है वो फर्दर प्रोसीड करने से पहले, या उसके खिलाफ जो है वो ये एलिगेशन लगाने से पहले कि चेक कैश नहीं हो सका, आपने उसको लीगल नोटिस देना है ताकि वो उसको जो इंटीमेशन मिल जाएगा वो पेमेंट कर सकता है। क्योंकि 499F जो है वो भी यही कहता है कि इसकी एक्सेप्शन है कि जब मुलजिम जो है वो ये प्ली ले ले कि मैं जो है वो उसका जो है पेमेंट करना चाहता हूँ और ये पेमेंट हो सकती है, तो फिर इस हवाले से जो 499F जो है वो मेड आउट नहीं होगा। और सेकंड जो इसकी प्रोवाइजो ये है कि मैंने जो है वो अमाउंट जो है वो इंश्योर कर दी थी उसमें रेलिवेंट अकाउंट में, लेकिन बैंक अथॉरिटी की तरफ से डिफ़ॉल्ट है जो कि पेमेंट नहीं हो सकी। तो अगर ये दो किस्म की प्ली अगर मुलजिम ले लेता है तो फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसकी तरफ चला जाएगा, उसको साबित करना पड़ेगा। लेकिन अभी इस केस में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, इसमें यही है कि मुद्दई का जो एलिगेशन है उसके मुताबिक हमने इसको देखना है। तो इसमें जो है कोई रपट जो है वो किसी के रपट दराज मुकदमा जो है FIR की जो है वो रिटर्न कंप्लेंट पे मेंशन नहीं की जब ये एप्लीकेशन सबमिट की जाती है बिफोर बिफोर SHO, तो किसी किस्म कोई रपट जो है वो दर्ज नहीं की गई। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ओरिजिनल कंप्लेंट जो है जिसके तहत ये पर्चा दर्ज होता है वो रिकॉर्ड पर उसका होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को साबित करना है, इसके कंटेंट्स को साबित करना है, तो ये मिसिंग है इस पर, तो जिसका फ़ायदा जो है मुलजिम को एट द टाइम ऑफ ट्रायल जो है वो ज़रूर पहुँचेगा। अब इसमें एक इंक्वायरी भी हुई बिफोर लॉजिंग द FIR, तो मुलजिम का ये कहना था कि मैंने एक मोटरसाइकिल लिया था मुद्दई से और उस मोटरसाइकिल की पेमेंट जो है वो बकाया थी, तो मैंने उस हवाले से एक श्योरिटी का चेक दिया जो कि ब्लैंक था, और मैंने ये चेक इस मद में दिया था ना कि मैंने पेमेंट के हवाले से दिया था। तो इस हवाले से जो कोई इन्वेस्टिगेशन जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, तफ्तीशी ने कोई एफर्ट नहीं की गई कि आया कि मोटरसाइकिल का लेन देन की बाबत कोई चेक की बाबत कोई लेन देन हुआ या नहीं हुआ, या अमानतन था या एज ए सिक्योरिटी था, कोई तफ्तीश नहीं। बल्कि जबकि हाई अफसर ने इंक्वायरी की तो वहाँ पर ये बात सामने आई कि ये अमानतन चेक दिया गया, एज ए सिक्योरिटी दिया गया, और इनके दरमियान जो है ऑलरेडी एक जो है वो मोटरसाइकिल का जो है लेन देन का मामला पाया जाता है। तो उसकी जो है ना उन्होंने उधार पैसे देने थे मुलजिम ने, और जब वो पेमेंट उसने एज ए सिक्योरिटी ये चेक दे दिया था कि मैं इतनी देर में ये दे दूंगा, और किसी तरह से भी जो है अमाउंट जो है 14,70,000 का चेक जो है वो जारी नहीं किया गया। तो ये फैक्ट जो है ये इन्वेस्टिगेट होना बड़ा ज़रूरी था इसका जो है ना। और इसके साथ ही जो है वो इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो एक मुद्दई के घर में मौजूद है 14,70,000, और एक शख्स आता है और आके वो कहता है मुझे ज़रूरत है और उसने उठा के दे दी। इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो एट रेलिवेंट टाइम उसके पास कैसे मौजूद थी, उसको कैसे पता था कि फ़लाँ शख्स मेरे पास आएगा, उसको ये पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी और इस हवाले से जो है वो मैं चेक ले लूँगा। तो इतनी बड़ी अमाउंट जो है उस वक्त उसके बाद कहाँ से आया कि बैंक से ड्रा हुई, किसी ने उसको दी है,
इस पॉइंट को इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी था। आया कि इतनी बड़ी अमाउंट उसके बाद थी भी या नहीं थी, कोई रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्ड से साबित करनी है हमने चीज़ें, प्रोसिक्यूशन ने चीज़ साबित करनी है अमाउंट इतनी बड़ी इसके पास कैसे आई। तो इस हवाले से रिकॉर्ड खामोश है। और इसके अंदर फर्दर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेस ऑफ अक्रेंस जो है वो डिस्प्यूटेड है। मुद्दई का कहना यह है कि मैं फ़लाँ शहर का रिहायशी हूँ और उसने आर्जी रिहाइश किसी और शहर की शो करके जो पर्चा इधर दर्ज करा लिया, जबकि जो है चेक का लेन देन जो है वो ये कहता है कि मुलजिम इस जगह पर नहीं हुआ था, किसी दीगर जगह पर। तो इसमें जो है दो ही बातें हैं कि या जहाँ पर लेन देन पाया जाए उधर पर्चा दर्ज होता है, या फिर जो है जिधर उसकी रिहाइश है मुद्दई की उस जगह पर पर्चा दर्ज होगा। लेकिन इसमें तो दोनों बातें डिस्प्यूटेड है, तो फिर एफआईआर जो है वो इधर नहीं होनी चाहिए थी। इस टेक्निकल ग्राउंड पे जो एफआईआर जो है ये पर्चा काबिल खराज था, बल्कि इसको प्रॉपर जगह पर दर्ज होना चाहिए था। और ये बात रिकॉर्ड पर भी आई, और हाईएफ्स ने जो पुलिस के जो है बिफोर लॉजिंग द एफआईआर इंक्वायरी की, उसमें ये फैक्ट्स आया था कि इस थाने की अक्रेंस नहीं बनती, तो लिहाजा इधर पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि कोर्ट आर्डर थे उसके बाद पर्चा तो दर्ज हो गया, लेकिन आफ्टर ऑल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस ऑफिसर की थी। अगर वो समझता था कि इधर का पर्चा नहीं है तो इसको वहाँ से खारिज करते और प्रॉपर फोरम पर ये पर्चा दर्ज किया जा सकता था। इस हवाले से कोई एफर्ट भी जो है रिकॉर्ड पर नहीं है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो है नक्शा मौका जो उसने बनाया है तफ्तीशी ने, उसमें जो मकामात ज़ाहिर किए हैं जहाँ पर मुद्दई मौजूद था, जहाँ पर गवाहान मौजूद थे, वो तहरीर में तो लिख दिया, लेकिन वो मकाम जो है नक्शा मौके में ज़ाहिर नहीं किया। और जाहिर सी बात है ये उसकी गवाहान की मौजूदगी में अगर बनाया जाता तो उनके दस्तखत भी मौजूद होते इस नक्शे पे और उनकी मौजूदगी प्रॉपर दिखाई जाती। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो है रिकॉर्ड के ऊपर जो है मौजूद नहीं है, जो कि इस फैक्ट को साबित करने के लिए जो है ना बड़ा मुश्किल होगा प्रोसिक्यूशन के लिए, जो कि इस पॉइंट को वो साबित कर सके एट द टाइम ऑफ ट्रायल। तो इसका डेफिनेटली फ़ायदा जो है वो मुलजिम को चला जाएगा। और उसके साथ ही जो है एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ये है कि मैनेजर का जो बयान लिखा गया, बैंक मैनेजर का जो बयान लिखा है डिसऑनर स्लिप जारी करने का, उस पर कोई डेट एंड टाइम जो है वो मेंशन नहीं है, और ना ही इस हवाले से कोई ज़िमनी तहरीर की गई है फ़लाँ डेट को ये बयान लिखा गया। तो समझा यही जाएगा कि ये बाद में जो है ना आफ्टर थॉट एक स्टोरी है और उसके बाद उसने किसी दीगर टाइम में जो इसको लिख लिया है। तो ये जब ज़िमनी में कोई चीज़ आज़ाद लिखी नहीं जाती और वो की जाती है तो फिर उसकी जो है वो प्रोसिक्यूशन केस में कोई अहमियत नहीं रह जाती। वो समझा ये जाता है कि ये रिकॉर्ड से हट के बात की गई है, तो लिहाजा इसकी कोई अहमियत नहीं होगी और ये साबित नहीं हो सकेगा जब वो मुद्दई के शहादत देने के लिए वो मैनेजर अदालत में पेश होगा। तो टाइम ही उसमें मेंशन है किस तारीख को बयान हुआ है, तो ये बड़ी फैटल होगी फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इसके साथ साथ जो है वो कहते हैं प्रीवियसली भी हमारा लेन देन का जो है वो मामला पाया गया है, तो लेन देन की बाबत जो है कोई प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट नहीं किया तफ्तीशी ने। और इसके साथ जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है इस केस के अंदर जो असल चेक और मीमो जो है वो मीमो स्लिप मौजूद नहीं है, बल्कि फ़ोटो कापी मौजूद है और उसको जो है रिकॉर्ड कैसा बनाया गया है, जो कि कल को जो अदालत में साबित नहीं हो सकेगा मामला कि आया कि मैटर इसी तरह से था या नहीं। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम पेश नहीं करेंगे तो प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। और खाली ये फ़ोटो कापी भी जो है इसको रिकॉर्ड से अनेक्स कर दिया गया, लेकिन इस हवाले से जो है उसकी कोई प्रॉपर फ़र्द नहीं मुरतब कि ना गवाहान के बयान इस बाबत लिखे गए कि जिससे जो है वो ये बात साबित होती कि आया कि ये चेक जो है टेंडर किया गया बिफोर आईओ और उसने इसको ज़ब्त तहरीर में लेते हुए जो फ़र्द मुरतब की और गवाहान के बयान लिखे। इस हवाले से कोई नहीं। और इसमें जो एक और बड़ी अहम बात जो है इस केस की वो ये है कि इसमें जो है इन्होंने जो चेक साथ लगाया है उस चेक के ऊपर जो है डिफरेंट राइटिंग है, मतलब उसमें चेक की जो अमाउंट है वो डिफरेंट राइटिंग से है, और इसी तरह से जो उसकी जो है नाम वगैरह जो लिखा हुआ है वो एक डिफरेंट राइटिंग से। तो राइटिंग कंपैरिजन होना बड़ा ज़रूरी था, इसको पीएफएस से भिजवाया जाता और राइटिंग कंपैरिजन जो है वो रिकॉर्ड कैसा बनाया जाना बड़ा ज़रूरी, लेकिन इस हवाले से भी कोई एफर्ट रिकॉर्ड पर नहीं की गई। इसमें मज़ीद हम देखेंगे कि प्लेस ऑफ अक्रेंस जब डिस्प्यूटेड हो जाती है तो फिर इस हवाले से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था कि अक्रेंस एक्चुअल किस जगह का है। तो इसमें सीडीआर का जो है वो लिया जाना बड़ा ज़रूरी था कि जिससे डिटर्मिन हो सकता है कि वकूआ जो है बेसिकली किस जगह पर किया गया। तो इस हवाले से भी कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। और इनका जो है पेमेंट जो है इसके हवाले से मोटरसाइकिल पेमेंट आया कि वो उसने की थी या नहीं की थी, तो किसी किस्म का पेमेंट का सबूत जो है वो भी रिकॉर्ड पर नहीं लगाया गया। यानी कि दोनों एस्पेक्ट से तफ्तीश किया जाना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन तफ्तीशी ने जो है किसी किस्म की कोई एफर्ट इस हवाले से नहीं की। और जब इस तरह के मामला आ जाएंगे और अमानतन जो है वो चेक दिया गया या एज ए सिक्योरिटी दिया गया, तो इस पर जो है वो सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स लॉट ऑफ जजमेंट्स मौजूद है, लेकिन जिनमें से एक केस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 2013 YLR पेज 108, जिसमें जो है सिक्योरिटी चेक दिया गया था और उसमें एफआईआर दर्ज हुई और वो चैलेंज हो गई क्वैशमेंट एफआईआर रिट के ज़रिए।
तो हाई कोर्ट ने जो है वो अपनी जो इनहेरेंट पावर के तहत जो है उस एफआईआर को जो है क्वैश कर दिया और ये होल्ड फरमाया कि जो सिक्योरिटी चेक है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।